वेलकम दोस्तों। आज देखेंगे रूट वर्ड्स एंड द मीनिंग, जो मेडिकल साइंस का इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये रूट वर्ड्स क्या होता है? रूट वर्ड एक ठो वर्ड है और शब्द है, और शब्द का एक अंश भी बोल सकते हैं, जो कि किसी भी वर्ड का को फॉर्मेशन करना है तो उसका बेसिस पार्ट जो रहता है ये रूट वर्ड होता है। ओके। नए नर्सिंग स्टूडेंट को अगर एएनएम, जीएनएम और बेसिक बीएससी नर्सिंग को के पाठ्यक्रम में आने से पहले जरूर इस वीडियो को देख लीजिए। यह नर्सिंग पढ़ने में आसान होगा। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलो दोस्तों, देखते हैं रूट वर्ड्स क्या है और इसका मीनिंग क्या होगा। तो फर्स्ट जो डिस्कशन करेंगे रूट वर्ड्स, आक्यूसो। आक्यूसो का मतलब क्या है, उसका मीनिंग क्या है? हियरिंग, ओके, सुनना। उसके बाद देखेंगे नंबर 2 में रूट वर्ड आर्डिनो। ओके, इसका मीनिंग क्या हुआ? ग्लैंड, ओके, ग्रंथि जो। उसके बाद देखेंगे नंबर 3 में रूट वर्ड्स आडिपो। इसका मीनिंग क्या है? फैट। उसके बाद देखेंगे नंबर 4 में आल्वियोलो। ओके, इसका मतलब क्या है? ईयर सैक। उसके बाद देखेंगे नंबर 5 में आमिनो। ओके, इसका मीनिंग क्या है? इसका अर्थ क्या है? आमनियन। नंबर 6 में देखेंगे आंड्रो। ओके, आंड्रो का मतलब क्या है? मेल। ओके, मेल। उसके बाद नंबर 7 में देखेंगे आंजियो। आंजियो का मतलब क्या है? वेसल, जो कि ब्लड वेसल को समझते हैं। ब्लड वेसल्स में आपका आ गया आर्टरी, आ गया वेन, आ गया ब्लड कैपिलरीज, आ गया, ये सब वेसल्स हो। उसके बाद आर्टेरियो। अगर जहीं पर अगर आर्टरियो वर्ड रहेगा, रूट वर्ड रहेगा, तो उसका मीनिंग क्या होगा? आर्टेरी। ओके। उसके बाद देखेंगे नंबर 9 में आर्थ्रो। ओके, आर्थ्रो का मतलब क्या है? जॉइंट। उसके बाद नंबर 10 में देखेंगे ऑडियो। ऑडियो का मतलब क्या है? हियरिंग। इसको भी जरूर याद रखो। ओके, ऑडियो का मतलब है हियरिंग। नेक्स्ट देखेंगे 11 में औरो। ओके, औरो का मतलब क्या है? ईयर। ओके, उसके बाद नंबर 12 में देखेंगे बालानो। बालानो का मतलब क्या है? ग्लांस पेनिस। ओके, ये भी जरूर याद रखना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखेंगे ब्लेफारो। ब्लेफारो का मतलब क्या है? आईलिड। ओके, इसको भी जरूर याद रखो। उसके बाद देखिए ब्राकियो। ओके, ब्राकियो अगर रूट वर्ड्स रहेगा तो उसका मीनिंग क्या होगा? आर्म। ओके, नंबर 15 में देखेंगे बको। ओके, बको अगर रहेगा वर्ड्स, रूट वर्ड्स, तो उसका मीनिंग क्या होगा? चीक। मीन अगर बको वर्ड रहेगा तो आपको समझना चाहिए कि चीक को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, उसके बाद नंबर 16 में देखेंगे कार्डियो। अगर कहीं पर अगर कार्डियो वर्ड लगा, जैसे कार्डियोलॉजी, ओके, मायोकार्डिटिस, ओके, कार्डियो वर्ड अगर आ जाता है तो आपको समझना है कि हार्ट का बारे में बोला जा रहा है। उसके बाद सेरिब्रो। ओके, सेरिब्रो मीन्स, ओके, मीन दैट इंडिकेट्स अबाउट, मैंने ये क्या इंडिकेट कर रहा है? इसका मीनिंग क्या है? सेरिब्रम को। ओके, उसके बाद क्रोमो। ओके, क्रोमो का मतलब क्या है? कलर। जैसे हम एग्जांपल की तरफ से लेंगे क्रोमोजोम, मीन कलर बॉडी। सोमा मीन्स बॉडी, कलर बॉडी को हम बोलेंगे क्रोमोजोम। ठीक, उसके बाद कोलो। किसी जगह में अगर रूट वर्ड कोलो रहेगा तो आपको समझना चाहिए कि कॉलन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका मतलब कॉलन को ही समझा रहा है। उसके बाद देखेंगे नंबर 20 में कल्पो। कल्पो का लिखा गया होगा तो उसका मतलब होगा भेजिना। उसके बाद देखेंगे नंबर 21 में कोरो। अगर कोरो वर्ड लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या होगा? प्यूपिल होगा। ओके, नंबर 22 में देखेंगे सिस्ट। सिस्ट अगर कहीं पर लिखा हुआ है, सिस्टाइटिस जैसे इन्फ्लामेशन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, तो सिस्ट का मतलब आपको समझना चाहिए कि ब्लैडर का बारे में बोला जा रहा है। ओके, उसके बाद 23 में देखेंगे साइटो। साइटो का मतलब क्या है? सेल, जैसे साइटोलॉजी। ओके, साइटोलॉजी मीन आपको समझना है स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी, मीन सेल के बारे में बोला जा रहा है। उसके बाद 24 में देखेंगे डर्मा। अगर कहीं पर रूट वर्ड अगर डर्मा लिखा गया है तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो स्किन के बारे में इंडिकेट कर रहा है, मीन स्किन को समझा रहा है। ओके, इसको जरूर याद रखो। उसके बाद 25 में देखेंगे एनसेफालो। एनसेफालो का मतलब क्या है? ब्रेन, जैसे एनसेफालोपैथी, एनसेफालाइटिस। ओके, मीन सब टर्म आएगा। तो नेक्स्ट दोस्तों देखेंगे 26 में
इसिनो, इसिनो का मतलब क्या है? रेड। इसिनो का मतलब क्या है? रेड में। उसके बाद देखेंगे 27 में ईपीसीओ। ओके, ईपीसीओ का मतलब क्या है? इसका मीनिंग क्या है? भलवा। ओके, इसको भी जरूर जान लें। 20 में जिंजीबो। ओके, जिंजीबोट का मतलब क्या है? गम्स। ओके, इसको भी जरूर याद रखो। 29 में देखेंगे ग्लोसो। ओके, ग्लोसो का मतलब क्या है? टंग। ओके, ग्लोस जैसे ग्लोसोफारेंजियल। ओके, मीन टर्म कैसे फॉर्मेशन हो रहा है। ग्लोसाइटिस मीन इन्फ्लामेशन ऑफ द टंग इज नोन एज ग्लोसाइटिस। उसके बाद दोस्तों देखेंगे 30 में गायनिको। और गायनिको वर्ड कहाँ पर लिखा होगा तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये फीमेल के बारे में बोला जा रहा है, जैसे गायनेकोलॉजी। ओके, समझ में आ गया। उसके बाद 31 में देखेंगे हीमो। ओके, हीमो का मतलब क्या है? ब्लड। इसको जरूर याद रखो। हेपाटो अगर लिखा हुआ है रूट वर्ड्स, क्योंकि आपको समझ लेना चाहिए कि वो लीवर के बारे में इंडिकेट करे। जैसे हेपाटोमेगाली में लीवर का अगर एनलार्जमेंट होता है तो उसको हेपाटोमेगाली बोलेंगे। ओके, हिस्टेरो। ओके, हिस्टेरो का मतलब क्या है? यूट्रस के बारे में ओके समझा रहा है। मीन इसका मीनिंग, हिस्टेरो का मीनिंग होता है यूटेरो। ओके, उसके बाद केराटो। केराटो अगर कहीं लिखा गया है तो आपको समझ लेना चाहिए कि कॉर्निया के बारे में बोला जा रहा है। मीन केराटो विल इंडिकेट, मीन इसका मीनिंग है कॉर्निया। जैसे केराटाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ द कॉर्निया। ओके, लैक्रिमो। अगर लैक्रिमो कहाँ पर लिखा हुआ है तो टीयर्स के बारे में बोला जा रहा है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे 36 के। ओके, लैक्टो अगर लिखा गया है तो आपको समझ लेना चाहिए कि ओके मिल्क के बारे में बोला जा रहा है। जैसे लैक्टोजेनेसिस, लैक्टोजेन, लैक्टोलू। ओके, ये मिल्क में। उसी पर देखेंगे नंबर 37 में लिथो। अगर लिथो लिखा गया है तो इसका मतलब है स्टोन के बारे में बोला जा रहा है। ओके, कैलकुलस जैसे। उसके बाद देखेंगे इलियो। अगर कहीं पर अगर इलियो वर्ड लिखा गया है तो आपको समझ लेना चाहिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बोला जा रहा है। उसके बाद मामू। ओके, मामू 39 में मामू। मामू का मतलब है ब्रेस्ट। ओके, इसको आपको जरूर याद रखना चाहिए, मामोग्राफिक जैसी। ओके, नेक्स्ट देखेंगे 40 में मिएटो। मिएटो का मतलब क्या है? ओपनिंग और माउथ। इसको भी जरूर याद रखना चाहिए। ओके, उसके बाद दोस्तों देखेंगे 41 में मेनिंगो। मेनिंगो, मेनिंगो का मतलब क्या है? मेनिंजेस। मेनिंजेस क्या होता है? ओके, मीन आउटर कवरिंग ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का जो आउटर कवरिंग रहता है ये है मेनिंजेस। मेनिंजेस 300 लेयर को हुआ है, जैसे पेड़ बोलते हैं। ओके, पेड़, इसको जरूर याद रखो। पेड़ का मतलब क्या है? पायामीटर, आराकिनोडमीटर, ड्यूरामीटर। ओके, इसको जरूर याद रखो। उसके बाद देखेंगे नंबर 42 में माइलो। माइनो का मतलब क्या है? बोन मारो, और इसको स्पाइनल कॉर्ड भी बोल सकते हैं। उसके बाद देखेंगे मायो। मायो का मतलब क्या है? मसल। जैसे मायोकार्डियम, मायो का मतलब आ गया मसल। ओके, उसके बाद देखेंगे मेरिंगो। मेरिंगो का मतलब क्या है? ईयरड्रम। जैसे मेरिंगोटोमी। ओके, मीन ओटोमी यहाँ पर लगता है वो रिमूवल होता है। नेफ्रॉन। नेफ्रॉन अगर वर्ड लिखा हुआ है तो आपको समझ लेना चाहिए कि किडनी के बारे में बोला जा रहा है। ओके, इसको जरूर याद में रखो। उसके बाद दोस्तों देखेंगे 46 में न्यूरो। अगर न्यूरो कहीं पर लिखा गया है उसको नर्व्स के बारे में मीन वो डील कर रहा है। मीन इसका मीनिंग होगा नर्व, जैसे न्यूरोलॉजी। ओके, ऑक्यूलो। ऑक्यूलो तो अगर वर्ड लिखा गया है रूट वर्ड से तो उसका मीनिंग क्या होगा? आय होगा। ओके, उसके बाद ओमसी। ओके, ओमसी का मतलब क्या है? इसका मीनिंग क्या है? ट्यूमर। 49 में डबल लो। अगर वो लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है? एग। जैसे ऊसाई, एग्जाम्पल लेंगे ऊसाई। उसके बाद देखेंगे 50 में ऑप्था। अगर ऑप्था लिखा गया है तो इसका मीनिंग क्या होगा? आय होगा। ओके, इसका मीनिंग क्या होगा? आय होगा। उसके बाद 51 में देखेंगे अगर कहीं पर लिखा गया है ऑर्को। ओके, ऑर्को अगर लिखा गया है तो इसका मतलब है टेस्टी। जैसे ऑर्काइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द टेस्टिस, इन्होंने ऑर्काइटिस। उसके बाद देखेंगे 52 में ऑस्टियो। ऑस्टियो का मतलब क्या है? बोन। ओके, इसको भी जरूर याद रखना चाहिए। उसी बाद 53 में देखेंगे ऑटो। अगर ऑटो जो वर्ड लिखा गया है तो उसका मतलब क्या है? ईयर। जैसे ऑटालजिया। ओके, ऑटोरिया मीन डिस्चार्ज होगा। ईयर से अगर डिस्चार्ज होगा तो उसको ऑटोरिया बोलेंगे।
ओके, ऑक्सिया, अगर कहीं पर ऑक्सिया वर्ड लिखा गया है तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये ऑक्सीजन के बारे में बोला जा रहा है। उसके बाद पैथो, पैथो का मतलब क्या होगा, डिजीज होगा। क्या होगा, डिजीज होगा। ये भी आपको जरूर याद रखना चाहिए। उसके बाद देखेंगे हम पेक्ट्रो। पेक्ट्रो का जो मतलब होता है ये थोराक्स होता है। ओके, पेट्रो का मतलब जो होता है वो थोराक्स होता है। इसको भी जरूर याद रखना चाहिए। उसके बाद 57 में देखेंगे फागो। ओके, फागो अगर वहां लिखा गया है तो इसका मतलब है ईट। ओके, खाना और स्वालो करना। इसको भी जरूर याद रखना चाहिए। उसके बाद देखेंगे फ्लैबो। फ्लेवो अगर वर्ड आता है रूट वर्ड तो इसका मीनिंग क्या है, वेन को इंडिकेट कर रहा है, जैसे फ्लेवोटोमी। ओके, फोनो, अगर फोनो वर्ड कहीं पर आ रहा है तो इसका मतलब है वॉइस के बारे में वो इंडिकेट कर रहे हैं। और दैट मीन फोनो का मतलब हमको समझ जाना चाहिए कि वॉइस के बारे में बोला जा रहा है। उसी बात फ्रेनो और फ्रीनो, इसको भी बोल सकते हैं। ओके, ये वर्ड आता है तो इसको हमको डायफ्राग्राम समझ लेना चाहिए। ओके, और इसका मीनिंग डायफ्राग्राम होगा। उसके बाद देखेंगे पाइलो। अगर पाइलो लिखा गया है तो इसका मतलब हेयर होगा। ओके, अगर निया, जैसे अपनिया बोलते हैं। ओके, अगर ये वर्ड लिखा गया तो ब्रीदिंग के बारे में बोला जा रहा है, दैट मीन लंग्स के बारे में बोला जा रहा है, जैसे अपनिया, डिस्निया, ओके, टाकीपनिया, ओके, ब्राडीपनिया, एपनिया, यूपनिया। ओके, ये कितना सारा टर्म है, इसके बारे में हम सेपरेट इसका वीडियो बनेगा। उसके बाद देखेंगे प्रोक्टो। प्रोक्टो का मतलब क्या है, रेक्टम। ओके, जैसे प्रोक्टोस्कोप। ओके, पाइलो, पाइलो का मतलब क्या है, रेनल पेल्विस। ओके, इसको भी जरूर याद रखो। तो देखेंगे पायो, पायो का मतलब क्या है, पस। ओके, पायो का मतलब क्या है, पॉस है। उसके बाद देखेंगे रीनो। कहीं पर अगर रीनो भी लिखा हुआ है तो आपको समझ लेना चाहिए कि किडनी के बारे में बोला जा रहा है। किसके बारे में बोला जा रहा है, किडनी के बारे में बोला जा रहा है। उसके बाद 67 में देखेंगे राइनो। राइनो वर्ड अगर लिखा गया है तो इसका मतलब है नोज के बारे में बोला जा रहा है। सीडीरो। ओके, सीडेरो। ओके, इसका मतलब क्या है, आयरन, जैसे सीड्रोसिस। ओके, मीन आपको मतलब खाली सभी समझना चाहिए सीड्रो वर्ड कैसे फॉर्मेशन होता है। ओके, कैसे वर्ड फॉर्मेशन करता है। उसके बाद देखेंगे स्पिग्मो। स्पिग्मो का मतलब क्या है, पॉल्स। ओके, जैसे स्पिग्मो मानोमीटर। ओके, इसको जरूर याद रखो। उसके बाद देखिए स्पाइरो। स्पाइरो का मतलब क्या है, ब्रीदिंग। स्पाइरो वर्ड लेके अगर वर्ड फॉर्मेशन करेंगे, रूट वर्ड लेके अगर वर्ड फॉर्मेशन करेंगे, स्पाइरोमेट्री है। ओके, उसके बाद देखेंगे 71 में स्प्लिनो। स्प्लिनो जिस वर्ड को लेके, इसका मीनिंग क्या होता है, स्प्लीन होता है। स्प्लिनोमेगाली, जैसे मेन एनलार्जमेंट ऑफ द स्प्लीन नोन है स्प्लिनोमेगाली। उसके बाद देखेंगे स्पॉन्डिलो। अगर स्पॉन्डली कहां पर लिखा गया है तो इसका मतलब क्या है, वर्टिब्रा। ओके, उसके बाद देखेंगे स्टेथो। ओके, स्टेथो का मतलब क्या है, चेस्ट, जैसे टेथोस्कोप। ओके, कैसे वर्ड फॉर्मेशन हो रहा है। स्टोमाटो। स्टोमाटो का मतलब क्या है, माउथ। ओके, जैसे स्टोमाटाइटिस ये बोलते हैं। ओके, उसके बाद देखेंगे 75 में थोरा। थोरा अगर भी चेस्ट। देखो यहाँ पर दो चीज इंपोर्टेंट रखना है, स्टेथो का मतलब भी चेस्ट है और थोरा का मतलब भी चेस्ट है, कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद देखेंगे थ्रोम्बो। थ्रोम्बोट का मतलब क्या है, ब्लड क्लॉट। ओके, जैसे थ्रोम्बोसाइड हो रहा है। उसके बाद देखेंगे थाइमो। थाइमो अगर वर्ड लिखा है क्या है रूट वर्ड से तो उनको समझ लेना चाहिए कि थाइमस के बारे में बोला जा रहा है। उसके बाद देखिए उंगुओ। उंगुओ का मतलब क्या है, ओके, नेल। इसको भी जरूरी है, एक्चुअली एक्सेप्शनल। ओके, ये वर्ड इसको जरूर याद रखना चाहिए, एक्सेप्शनल है बट मोस्ट इंपोर्टेंट। उसके बाद देखेंगे भास्क्यूलो। ओके, भास्क्यूलो का मतलब क्या है, ब्लड वेसल और वेसल बोलेंगे। उसके बाद भासो और भेनो बोलने से भी किसको ये इंडिकेट करेगा, वेन को इंडिकेट करेगा। ओके, थैंक यू। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। थैंक यू अगेन वंस अगेन।